इस्टेब्लिशमेंट की सारी गेम कैसे पलट गई और नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया, जबकि कौन किसको धोखा देगा, इमरान खान या मौलाना फजल रहमान। वो कह रहे हैं कि आप पैसे लो और नवाज शरीफ को नवाज दो। आखिर पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और नून लीग क्यों वफाकी हुकूमत नहीं बनाना चाहती, आज के इस अहम एपिसोड में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से इलेक्शंस को डिज़ाइन किया था, जो उनकी नीयत और इरादे थे, टोटल उसके बरक्स हुआ। जीते हुए लोगों ने कहा ये सीटें हमारी नहीं है, ये पीटीआई की हैं, वो जीत के हैं। पीर बगाड़ा साहब ने ऐसे किया, हाफिज नईम रहमान ने ऐसे किया, अहमद वली खान ने फ़ौज के साथ सियासत करने से तौबा कर ली। मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान जैसे दो अरीफ जो हैं वो धांधली के खिलाफ एक हो गए, यकजा हो गए। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाना चाहती थी और पीपल्स पार्टी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, हुकूमत बनाने के लिए हम वोट ज़रूर देंगे। और फिर तहरीक इंसाफ को जो है वो अपोजिशन में बैठना था। अब ऊपर से जो है वो आज इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का जमाती तौर के ऊपर, उसमें बड़ा अहम फैसला किया गया है और राय देने के बाद ये फैसला हुआ है कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं उन्होंने कहा जी कि आप अपनी पार्टी की हुकूमत वफाक में नहीं बनाएंगे, ब्लैकमेलिंग होगी, हम हुकूमत नहीं चला सकेंगे, हम गर्क हो जाएंगे। पहले 16 महीने की महंगाई और बाकी हरकतों की वजह से जो है वो हमारे ऊपर मुसीबतें आन पड़ी हैं और अवाम ने हमें वोट नहीं दिया। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये फैसला किया गया है कि हम पंजाब में तो हुकूमत बनाएंगे मगर वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे। और ये नवाज शरीफ साहब को कहा पार्टी के अहम रहनुमाओं ने, और जिसके बाद ये स्टेटमेंट जारी की, जो कि आप देख सकते हैं कि जियो न्यूज़ की ये खबर है कि मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वफाकी हुकूमत नहीं बनाना चाहते। अब इस सारी सूरत हाल में क्या ये बात दुरुस्त है कि वो हुकूमत नहीं बनाना चाहते, या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये नुक्ता बड़ा अहम है और इसलिए है कि एक तरफ आज 7 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मिल गए मुस्लिम लीग नून के साथ, एक और आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा जी कि फ़ौज ISI के लोग जो हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो नवाज शरीफ को नवाज दो और उनके पास चले जाओ। वो कौन है? 60,000 की लीड से जीतने वाले पर दबाव। काजी फायज ईसा साहब भी बेबस हैं और खामोश हैं, जिन्होंने ये राह हमवार की थी आज़ाद उम्मीदवार बना के कि जिस मर्जी पार्टी में चले जाएं। इसमें यह हुआ कि 60,000 वोट की लीड से जीत कर आया हूं, मगर अब ISI वाले कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ या IPP को ज्वाइन करो। एडवोकेट मुमताज़ मुस्तफ़ा NA 171 से हैं, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। अब ये इल्ज़ाम तो सच्चा होगा, एक बहुत बड़े इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे का नाम लेके और उनके लोगों को मेंशन करके ऐसा कह रहे हैं। एक तरफ इदारा इस तरह से मैनेज करके इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को लोग दे रहे हैं, 7 लोग चले गए हैं, बाकी जो हैं वो इंकशाफात कर रहे हैं और मियाँ साहब ठहरे कि मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा। तो इससे साबित ये हुआ कि जब तक जो मियाँ साहब कहते थे मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए और मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए या सादा अक्सरियत चाहिए, तो उस वक्त तक तो मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट की पूरी गेम कैसे पलट गई और उल्टा पड़ गया सारा काम कि अब मियाँ साहब भी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जीती तहरीक इंसाफ थी, अगर उसके साथ धांधली ना करते, आराम से सादा अक्सरियत थी, उन्होंने हुकूमत बना लेनी थी। और एक जमात को खड्डे लाइन लगाते लगाते खुद बढ़ गए और अब मियाँ साहब भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को ब्लैकमेल कर रही है, मौलाना फजल रहमान सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप उनको समझ आ गई है। पीर बगाड़ा साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी अहम बातें कही हैं, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। ताहम हालात ये बता रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और सारे फंस चुके हैं इन हालात में। जो इस वक्त सीटों के स्टैट्स हैं जो फॉर्म 45 के तहत नहीं है, PTI के भी, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, इस लिहाज से तो कोई भी हुकूमत नहीं बना सकेगा। तो ऐसे में क्या होगा, अब इस्टेब्लिशमेंट जाए लोगों के पास मिन्नतें करे, पाँव पकड़े, उनको कहे जनाब फलां को वोट दे दें, पैसे ले लें। और भाई PTI की इन लोगों ने सबक सीख लिया, अब लोगों को पकड़ने का वक्त नहीं है, मिन्नतें तरले का है और उनको छोड़ने का और फिर माफिया मांगने का है। कल देखते हैं अवाम कितने बाहर निकलते हैं। और पीर बगाड़ा साहब का मैं यहीं पे जिक्र कर देता हूँ
वो ये कह रहे हैं, पीर बगाड़ा साहब ने खुद को गलत और तहरीक इंसाफ को ठीक कह दिया। कहते हैं मैं गलत हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है। इस सिलसिले में वो कहते हैं कि पीटीआई की तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन नून लीग और पीपी ने कराया। पीर बगाड़ा कहते हैं और पीटीआई जैसा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने कभी नहीं कराया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पीछे इलेक्शन कमीशन ने ज़मीन आसमान एक कर दिया, जबकि हम जो हैं हम भी तो इतना अच्छा जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब ऐसे हालात में अगर तमाम लोग बोल रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, किसी को समझ कुछ नहीं आ रही, जिनको आ गई है उन्होंने तौबा कर ली, तो फिर मियाँ साहब हुकूमत नहीं बनाना चाहते, अगर ना बनी, किसी को सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, तो क्या फ़ौज आएगी और इमरजेंसी, माशी इमरजेंसी लगा के वो आगे आ जाएंगे? या फिर अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर क्या होगा, जिसमें किसी को मैंडेट मिले तो दोबारा अगर इलेक्शन हुए तो आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा? तो इसमें इलेक्शन नताइज ने जेल में बैठे इमरान खान के बयानिए और सोच को तक़वियत दी है और लोगों ने इमरान खान की सोच को कबूल कर लिया है। जो जो बात वो अपनी ज़ुबान से ना कह सके और मुखालफिन उनके ख़िलाफ़ जो कुछ कहर बरसाते रहे, ना बोलते हुए भी इमरान खान और ना तस्वीर दिखाई, ना उनको टीवी पे लाया गया, ना वो जेल से बोल सके, उसके बावजूद उनके हक़ में चीज़ें चली गई। और अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान फिर जीत जाएगा और अक्सरियत को ख़त्म करना, और उनकी अक्सरियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने यह बात की है, आप इस साल इलेक्शन करवाओ, आप 5 साल बाद इलेक्शन करवाओ, आप 5 घंटे बाद इलेक्शन करवाओ, अब पहले से भी बढ़ के अवाम जो है वो बाहर निकलेंगे और वोट देंगे, और इमरान खान जब भी इलेक्शन करवाएंगे वो जीत जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में मफादात का बादशाह और मफामत का बादशाह कौन है, इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान साहब ने इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये मफादात के बादशाह हैं या मफामत के बादशाह हैं। आसिफ अली जरदारी के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जितना मैं आसिफ अली जरदारी को जानता हूं वो मफादात का नहीं, वो मफामत का नहीं, वो मफादात का बादशाह है। अब भी मौलाना साहब इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग के बयानिए की। एक तो वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे शहबाज शरीफ, दूसरा इमरान खान की बात को सच साबित किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कह कर के बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं वो दोनों मिले थे और उनके कहने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी। अब तो साइफर भी सच्चा साबित हो गया, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो अब मौलाना साहब और कितना सच बोलेंगे, और इस सारी सूरत हाल में कौन किसको धोखा देगा? क्या इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब को धोखा देंगे या मौलाना साहब इमरान खान को धोखा देंगे? ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, इसको आपने समझना है कि इत्तेहाद जो हो रहा है वो इसके पेश नज़र हो रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी मुश्किल में है, इतनी ही मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको भी मुश्किल दरपेश है। अब जो इत्तेहाद है वो कोई इंतहाबी इत्तेहाद नहीं है, हुकूमती इत्तेहाद नहीं है, बल्कि अपोजिशन में एक साथ बैठने की बात है। और इस्टेब्लिशमेंट ने जो करतूत की है, जो धांधली की, उसको सामने रखते हुए धांधली के खिलाफ जो एहतजाज करना है, एहतजाजी इत्तेहाद होगा इनके दरमियान। तो अगर ये बात आगे बढ़ गई और एहतजाज मिल के किया, जैसे आज पीपल्स पार्टी की टांगें कांप रही होंगी, जिस तरह से सिंध के अंदर फहमीदा मिर्ज़ा और मौलाना फजल रहमान की जमात का भी हमने देखा कि अवाम का जमे गफ़ीर था, इस्टेब्लिशमेंट को लाले पड़े होंगे, पीपल्स पार्टी भी परेशान होगी, लाखों वोट लेके जीते थे, हुआ क्या? अब इस सारी सूरत हाल में जब मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब जो एक दूसरे को यहूदी और डीजल कहते थे, फ़र्ज़ करेंगे इत्तेहाद हो जाता है, किसी अच्छी सोच के तहत होता है, अच्छी नीयत के तहत होता है, मुल्क कौम जो है उसके मफाद में होता है, तो ऐसी सूरत हाल में ख़दशा है किसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगी और कौन जो है वो उसके लिए मुस्बत बात होगी। इमरान खान साहब के लिए भी मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करना कोई आसान बात नहीं है, भले वो एहतजाजी तौर के ऊपर हो। उसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब जिनको यहूदी कहते थे, उनके साथ जाना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है। लोग तो तनकीद करेंगे और लोगों के जहनों में सवालात आते हैं। मगर इस सारी सूरत हाल में फ़र्ज़ कर लीजिए कि कल मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब से फिर साथ छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान बकौल चंद लोगों के फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान के साथ इस तरह की गेम खेल रहे हैं, तो कल मौलाना साहब इत्तेहाद करके एक साथ एहतजाज करके अपोजिशन में बैठ के धोखा भी दे देते हैं, तो ये तो कम अज़ कम साबित हो जाएगा ना कि इमरान खान को मौलाना साहब ने कबूल किया था और अब वो यहूदियों का एजेंट नहीं है, और बात इमरान खान साहब की फेवर में जाएगी। और अवाम जो हैं उनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब की हो सकता है वो भी कल उनको छोड़ के कहें इसी को आप यहूदी कहते थे, आज इसके साथ थे, कल इसके साथ थे, आज आप छोड़ रहे हैं, तो हम इमरान खान को बेहतर मानते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर इमरान खान साहब के लिए बेहतरी का बायस होगा। प्लस
अगर इमरान खान साहब उनसे कोई धोखा करते हैं या कोई चीज़ होती है तो किस चीज़ को बुनियाद बना के धोखा करेंगे? कोई हुकूमत में कोई वजारतें तो शेयर करनी नहीं है, कुछ और किस्सा कहानी तो है नहीं है। हाँ, इतनी बात होगी कि इमरान खान साहब ने मफामती सियासत को अपनाया है, जिनको वो बुरा भला कहते थे अब वो समझ गए हैं और मेच्योर हुए हैं पोलिटिकली, तो वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर KPK से बेशतर लोग वो हैं, असद कैसर हों, अली मोहम्मद खान हों, शेर अफजल मरवत हों, बेशुमार और लोग जो मौलाना साहब की ही जमात से यहाँ पे आए थे और वो चाहते हैं कि ये बर्फ पिघले और हालात आगे बढ़ें और बुराई को बुराई कहते हुए, अच्छाई को अच्छाई कहते हुए, मुस्बत सोच रखते हुए कि ये गिलास जो है पानी का आधा भरा हुआ है बल्कि खाली नहीं है, तो चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। तो ये आज का आखिरी गोरखधंधा था। कल फिर आपसे मिलेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।